आज हम 13.1 का 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें कह रहा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाया गया है। मतलब कह रहा है कि एक ठोस बेलन है लकड़ी का। किसका है? लकड़ी का एक ठोस बेलन है। अब इस बेलन, एक बेलन बन गया। अब इस बेलन से कह रहा है कि दोनों तरफ से एक एक अर्धगोला काट के निकाल लिया गया है। मतलब इस तरफ से भी एक अर्धगोला काट लिया गया और एक इस तरफ से भी अर्धगोला काट के निकाल लिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो ऊंचाई है बेलन का ऊंचाई दे रहा है आपका 10 सेंटीमीटर। कितना दे रहा है? 10 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई दे दिया है। उसके बाद इसके आधार का त्रिज्या दे रहा है। मतलब ये जो त्रिज्या है आपका ये दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर। मतलब ये भी आपका दे दिया है। तो ये जब 3.5 सेंटीमीटर तो ये 3.5 सेंटीमीटर। मतलब दोनों अर्धगोला का जो है त्रिज्या कितना होगा? 3.5 सेंटीमीटर। तब कह रहा है कि इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठ हम किसको बोलेंगे? जो हमको बाहर से दिखाई दे। तो बाहर से क्या दिखाएगा? तो बेलन का ये वक्र वाला भाग दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर ये पृष्ठ अब दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर क्या है कि एक अर्धगोला बनाया गया, तो अर्धगोलाकार भाग दिखाई देगा। इसका मतलब यहाँ अर्धगोला का वक्र पृष्ठफल निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर भी क्या है? एक अर्धगोलाकार भाग ही दिखाई देगा। तो यहाँ भी अर्धगोला का पृष्ठफल निकालना पड़ेगा। मतलब इसके हमको वस्तु का संपूर्ण पृष्ठफल निकालने के लिए बेलन का वक्र पृष्ठफल निकालेंगे और ये दोनों अर्धगोला का वक्र पृष्ठफल निकाल करके जोड़ेंगे तो आपका ये लकड़ी का पृष्ठफल निकल जाएगा। तो देखिए इसमें दे रहा है आपका क्या क्या। इसमें सबसे पहले दे दिया है बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई दे रहा है, इसको h मान लेते हैं। ऊंचाई आपका दे दिया है 10 सेंटीमीटर और बेलन के आधार का त्रिज्या या फिर आधार का त्रिज्या दे दिया है। बेलन के आधार का त्रिज्या ये किसके बराबर होगा? ये आपका अर्धगोला का भी त्रिज्या होगा। बेलन के आधार के त्रिज्या बराबर क्या होगा? अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या ये दोनों तो सेम ही होगा। मतलब ये r आपका दे रहा है 3.5 सेंटीमीटर, ये दोनों सेम हो जाएगा। देखिए तब इसमें आपका दे रहा है, अब हमको निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम निकालेंगे इसलिए वस्तु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा बेलन का वक्र क्षेत्रफल, काहे निकाले बेलन का वक्र क्षेत्रफल? चूंकि आपका अब यहाँ वक्र ही बचा है। चूंकि ये दोनों बेल भाग तो हो गया अर्धगोलाकार, तो बचा क्या? वक्र। तो वक्र खाली लिखाएगा। अब प्लस हो जाएगा। देखिए एक अर्धगोला यहाँ भी अर्धगोला, यहाँ दोनों तो सेम अर्धगोला है, सेम त्रिज्या है। इसका मतलब एक का हम निकालेंगे 2 से गुना कर देंगे। तो लिखेंगे 2 इंटू अर्धगोला का वक्र पृष्ठफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठफल क्या होता है? तो बेलन का होता है 2πRh और अर्धगोला का होता है, यहाँ 2 गुना होगा पहले, तो 2πr²। जो कॉमन मिल रहा है उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन मिल रहा है 2π और r, तो यहाँ पर बचेगा h और यहाँ पर 2πr, तो मतलब एक 2 तो ये बचेगा और एक r भी बचेगा, तो मतलब 2r बचेगा। अब देखिए 2 हो गया, पाई का मान 22/7
7 और आर का वैल्यू हो जाएगा 3.5। एच का मान हो गया 10 सेंटीमीटर। 2 इंटू यहाँ 3.5 लिखाएगा। इस 7 से इसको हम काट सकते हैं, 7 पचे 35 कट जाएगा, लेकिन यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, तो आपको एक अंक के बाद दशमलव देना है। तो 22 पचे दहोतल से, 22 पचे दहोतल से एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव पड़ जाएगा। उसके बाद ये 10 हो गया प्लस 35 दूना 70, एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव देंगे। 11 दूना 22 इंटू हो जाएगा 10 प्लस 7, तो ये हो गया 22 और 10 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17। अब देखिए 17 दूना 34 के 4, 17 दूना 34 और 3 37 हो जाएगा। मतलब 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पृष्ठफल होगा, संपूर्ण पृष्ठफल।